हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 के अध्याय 14 चैप्टर 14 में सेक्शन 283 धारा 283 और उससे आगे के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप धारा 282 तक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 282 तक अभी तक बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट ओपन करके बैठिए, और अगर बेयर एक्ट नहीं है तो डोंट वरी, आप मेरे वीडियोस में जाइए जिसमें मैंने सेक्शन 1 से लेकर के सारे सेक्शंस बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। तो आप बिना बेयर एक्ट के भी मेरे वीडियोस के माध्यम से पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स कैसे बनाना है तो आप वीडियो ओपन करिए, और आपके लिए आपके लिए मैंने सारा काम बहुत आसान कर दिया है। जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, जिसको मैंने सेक्शन 1 से लेकर के अरेंज किया हुआ है, उसको ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो आप सेक्शन 1 एक वीडियो ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी सारी वीडियो सेक्शन वाइज ओपन होते जाएंगे, और आप उसको सुनिए, देखिए, दिमाग में बिठाइए, और जो भी मैं बता रही हूँ उसे नोट डाउन करते हुए जाइए। जब ये पूरी सीरीज़ आप ख़त्म कर लेंगे, आप सारे वीडियोस से पढ़ लेंगे, और आपका जो आप नोट्स किया हुआ नोटबुक उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना इम्पोर्टेंट नोट्स कितनी आसानी से तैयार कर लिया है। फिर आपको इधर उधर 10 जगह दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दौड़ना भागना इन द सेंस के नोट्स बनाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके पढ़ाया हुआ है। सेक्शन से रिलेटेड जो भी केसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो मैंने बताए हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आपके लिए काम इतना आसान कर दिया है मैंने कि आप बस वीडियो ओपन करिए, पेन पेपर उठाइए और नोट डाउन करते हुए जाइए जो भी मैं बोलती जा रही हूँ। तो चलते हैं सेक्शंस की तरफ। सेक्शन 283 जो कि लोकमार्ग या नौ परिवहन पथ या संकट या बाधा के बारे में बात करती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करके या अपने कब्जे में की या अपने भार साधन के अधीन किसी संपत्ति की व्यवस्था करने का लोभ करने द्वारा किसी लोकमार्ग या नौ परिवहन के लोकपथ में किसी व्यक्ति को संकट, बाधा या क्षति कारित करेगा, तो उसके इस अपराध के लिए उसे 200 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लोकमार्ग या नौ परिवहन पथ या संकट में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो 200 रुपये के जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 284 यह विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण के अपराध के विषय में बताती है कि जो कोई किसी विषैले पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, या जिससे किसी व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो, या अपने कब्जे में के किसी विषैले पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का जो ऐसे विषैले पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसंभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोभ करेगा। तो ऐसे अपराध के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास, और कारावास की अवधि क्या होगी, 6 मास तक की होगी, और जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा। 1000 रुपये का होगा नहीं, 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 285 यह अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण द्वारा हुए अपराध के विषय में बताती है कि जो कोई व्यक्ति किसी अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ से कोई ऐसे कार्य
ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो, अथवा अपने कब्जे में की अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ की ऐसे व्यवस्था करने का जो ऐसी अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसंभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षा पूर्वक लोप करेगा तो ऐसे अपराध के लिए 6 मास तक की अवधि या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जा सकेगा। और धारा 286 यह विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण द्वारा हुए अपराध के विषय में बताती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विस्फोटक पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो, अथवा अपने कब्जे में की किसी विस्फोटक पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का जैसे ऐसे पदार्थ से मानव जीवन को अधिसंभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा तो ऐसे अपराध के लिए 6 मास की अवधि के कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 287 यह मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण से हुए अपराध के बारे में बताती है और इसके लिए भी इसे 6 मास तक की कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में यदि उपेक्षापूर्ण आचरण द्वारा अपराध हो रहा है तो 6 मास की अवधि के कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 288 के अनुसार जो कोई किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने में उस निर्माण की ऐसी व्यवस्था करने का जो उस निर्माण के या उसके किसी भाग के गिराने से मानव जीवन को किसी अधिसंभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो कि 6 मास की अवधि तक की हो सकेगी या जुर्माना जो कि 1000 रुपये का हो सकेगा, 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और सेक्शन 289 जो है वह जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण द्वारा हुए अपराध के विषय में बताती है। धारा 289 सेक्शन 289 के अनुसार जो कोई अपने कब्जे में के किसी जीव जंतु के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने का जो ऐसे जीव जंतु से मानव जीवन को किसी अधिसंभाव्य संकट या घोर उपहति के किसी अधिसंभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षा पूर्वक लोप करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने जो कि 1000 रुपये का होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार आपने जो 289 तक देखा, पिछली वीडियो में मैंने 282 सेक्शन 282 तक पढ़ाया था और अभी जो मैंने 289 सेक्शंस तक पढ़ाया तो सेक्शन 269 से लेकर सेक्शन 289 तक लोक उपताप के विशिष्ट रूप के बारे में वर्णन किया गया है। और आपने देखा कि सेक्शन 289 में जो लोक उपताप है वो कैसा है, जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। और सेक्शन 288 जो है वह किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण या सेक्शन 287 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, सेक्शन 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण, सेक्शन 285, 284, 283, इसकी पिछले वीडियोस में मैंने 282, 281, 280, 279 ये सारे पढ़ाए हैं। तो
तो सेक्शन 269 से लेकर के सेक्शन 289 तक जो हमने पढ़ा वह पब्लिक न्यूसेंस के विशिष्ट रूप के बारे में जाना। सेक्शन 290 जो है वह लोक उपताप की अवशिष्ट अर्थात लोक उपताप के लिए दंड का प्रावधान करती है। सेक्शन 290 क्या कह रही है? अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस। सेक्शन 290 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। इस सेक्शन में और सारे इस संहिता में यानी भारतीय दंड संहिता में और सारे जो भी लोक न्यूसेंस है उसके लिए तो क्लियर कर दिया गया है, उसकी सज़ा भी और उसके रूप भी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोक न्यूसेंस हो सकते हैं जिसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है, और ऐसे किसी मामले में लोक न्यूसेंस करेगा जिसका इस संहिता में दंडनीय नहीं है, तो उसके लिए 200 रुपये का जुर्माना सेक्शन 290 के अनुसार दंडित किया जाएगा। 200 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा सेक्शन 290 के अनुसार।